परमेश्वर का धन्यवाद करते ये वचन परमेश्वर ने दिया बतलाने के लिए। मत्ती की पुस्तक 25वां अध्याय उसके 1 से लेकर हम 13 वचन तक 10 कुँवारियों के बारे में हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुँवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के जो स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हमें सुसमाचार प्रचार भी करना है ताकि परमेश्वर के अद्भुत बातों को भी हम लोगों तक पहुंचा सके कि परमेश्वर हमारे लिए आया और स्वर्ग का राज्य हम ही लोगों के लिए है। जैसे लूका की पुस्तक में भी 12वां अध्याय उसका 35 वचन, तुम्हारे कमरे बंद ही रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। हमें हमारे अंदर पवित्र आत्मा का तेल जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हमें उसके अनुसार चलते भी रहना है। उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया था। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचनों में वहाँ पर वो स्त्रियों के बारे में बतला रहा है कि उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया था। उन्होंने परमेश्वर से मिलने के लिए तो गए थे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का तेल उनके अंदर नहीं था। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में भी तेल लिया था। उन्होंने अपने साथ तो तेल भी लिया था और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की छाप को भी लिया था। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। जब थोड़ा समय बीतते गया तो वहाँ पर जितनी भी स्त्रियां थी वो थोड़ा सा उगने लगी और आलसपना करने लगे। पर आधी रात को धूम मची और उत्साह के साथ परमेश्वर की वहाँ पर दूल्हे का इंतजार कर रहे थे, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। वो जल्दी जल्दी 5 कुंवारियां अपने मसाले को ठीक करने में लग गए थे। परंतु परमेश्वर जैसे पहला तिमोथी 5वां अध्याय का 6वां पद कहता है कि इसलिए हम एक दूसरे के समान सोते न रहे परंतु जागते हुए सावधान रहे। परंतु जो सोते हैं वे रात हुई को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वो रात ही को मतवाले होते हैं। परंतु हम तो दीन के हैं। विश्वास प्रेम की झिलम पहनकर उद्धार की आशा टोप पहनकर हमें सावधान रहना है। परमेश्वर के वचनों में जब हम सावधान रहेंगे तो परमेश्वर के हर एक कामों को हम समझ सकेंगे। उन 5 मूर्खों के समान नहीं जो उनकी मशाले में तेल नहीं थी, परंतु हमें ऐसा बनना है कि परमेश्वर जब भी आए उसका दूसरा आगमन हो तो हम उसके साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएं। पवित्र आत्मा की छाप हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर हमें जागते हुए परमेश्वर की प्रार्थना आराधना करना, हम जागते हुए परमेश्वर से हर एक समय परमेश्वर की हमें बाट जोहना है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा ही रहे थे तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया। और जैसे लूका की पुस्तक में लिखा है कि 13वां अध्याय उसका 25-27 में कि ऐसे ही परमेश्वर के वचनों में कि जब उसके बाद वे 10 कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। जब उन्होंने मसाले लेने चली गई तो क्या फिर परमेश्वर जो तैयार थी वो उन्हें अपने साथ ले लिया। ऐसे ही आने वाले समय में है कि जो परमेश्वर के में बने रहेंगे, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, जो परमेश्वर की बाट जोते रहेंगे, वे परमेश्वर के करीब, और जब आएगा परमेश्वर तो उसे अपने साथ पलक झपकते ही उठा लिया महिमामय शरीर में उसे अपने साथ ले लेगा। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुम्हें नहीं जानता, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर हमें बतला रहा है कि हमें जागते हुए हर समय परमेश्वर की प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की उपासना करेंगे और पवित्र आत्मा की आग में हम परिपूर्ण रहेंगे तो परमेश्वर उस 5 समझदार स्त्रियों के ने जो अपनी मशाले में तेल कुप्पी का लिया था, तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। पवित्र आत्मा को जब उन्होंने अपने जीवन में अपने रीति से हमारे जीवन में जब हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं, उसके परमेश्वर की उपस्थिति में जब सदा हम बने रहते हैं तो परमेश्वर जब भी आए हम उसके संग और साथ रहेंगे। यही सारे बातों को सिखलाता है। यीशु मसीह के नाम।